करने में 88,000 ऋषि मुनि जुटे थे। कितना ऋषि मुनि? 88,000 ऋषि मुनि जुटे थे। और उन सब में सबसे वयोवृद्ध जो उनके लीडर थे शौनक ऋषि। और क्यों जुटे थे? तो 1,000 साल का एक सत्र, एक यज्ञ का आयोजन किया था। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समासतः। जुटे थे कि 1,000 साल तक हम कुछ यज्ञ करेंगे। और यज्ञ क्यों करेंगे? तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए करेंगे। तो उसी सभा में क्या हुआ कि सूत गोस्वामी वहां पर आ गए। जब सूत गोस्वामी वहां पर आए तो सबके सब उठ के उनका स्वागत सत्कार किए, उनको आसन दिए बैठने के लिए। और उसके बाद अत्यंत विनम्रता दीनता के साथ शौनक ऋषि, देखिए अब 88,000 के 88,000 अपना एक साथ हाथ खड़ा कर देते कि आई हैव, नहीं नहीं हाथ मत खड़ा कीजिए, बात सुनिए, कि आई हैव अ क्वेश्चन, हमारा एक सवाल है, जवाब दीजिए। तो फिर सूत गोस्वामी किस किस के सवाल का जवाब देते हैं? बड़ी खिचड़ी पक जाती है। तो इसीलिए किसी भी सभा में उस सभा का जो वयोवृद्ध व्यक्ति होता है उसको चुना जाता है कि वो बाकी सबकी तरफ से प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो सबकी ओर से जो प्रश्न थे उसको शौनक ऋषि सूत गोस्वामी के आगे प्रस्तुत किए। तो 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न ये था कि इस कलयुग में सब लोग बड़े आलसी हैं। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य से है उपद्रतः। मंद का मतलब होता है आलसी। इस कलयुग में आप देखते हैं ना, सबके सब कैसे हैं? बहुत आलसी हैं। हर काम को व्यक्ति टालता रहता है, कल पर छोड़ता रहता है, आलस बहुत भरा पड़ा है। उठने का टाइम किसका क्या है? तो 6 बजे भी तो मुश्किल ही उठते हैं लोग, 7 बजे उठते हैं, 7:30 उठते हैं। और उठते ही क्या चाहिए? बेड टी, है ना, एकदम चाय चाहिए गर्मा गर्म, और कुछ लोग अखबार पढ़ेंगे। तो ऐसे भी आलसी हैं, मगर विशेष रूप से आध्यात्मिक विषय में बहुत आलसी हैं। वो राम नाम को आलसी और भोजन में होशियार, है ना। यही गांव में एक सूचना दी जाए कि आज शाम को भोज होगा 8 बजे, तो हम समझते हैं कि 8 बजे सब लोग भाग जाएंगे भोज खाने के लिए, कोई यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा। और अगर यहाँ पर बोलें कि 8 बजे से हम लोग सब एक साथ बैठ के भगवान के नाम का जप करेंगे, तो मुश्किल ही है कि कोई जल्दी आने की सोचेगा। जप करेंगे तो पहले तो झगड़ा चालू हो जाएगा, कहाँ बोला गया है जप करने के लिए? अनेक झगड़ा करने लगेंगे मगर जप नहीं करेंगे। एक बार की बात है, बंगाल की बात है कि एक बुढ़िया एकदम मरने वाली थी, बिस्तर में पड़ी थी, एकदम अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। तो तब तक उसका बेटा आया, उसके पास आके बोला, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे माँ तू एकदम मरने वाली है, मरते समय कृष्ण 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 बोल दो। तो एकदम चीख के पड़ेगी, नहीं बोलूंगी। क्यों बोलूं मैं? तो नहीं बोलूंगी, क्यों बोलूं मैं, ये वो तो बहुत कुछ बोलने के लिए तैयार है, मगर अगर बोला जाए कृष्णा 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 बोल दो तो नहीं बोलेंगे। प्रभुपाद जी विदेश में प्रचार कर रहे थे, तो एक बार अखबार में कार्टून छपा था, तो उसमें बिल्कुल इसी यही घटना को कार्टून में दिखाया था। वो बेटा अपनी मरती हुई माँ को बोल रहा है चैंट चैंट चैंट, चैंट मतलब जप करो, चैंट चैंट चैंट। और माँ बोल रही है कैंट कैंट कैंट, नहीं जप कर सकती, नहीं जप कर सकती, नहीं जप कर सकती। तो 3 बार नहीं जप कर सकती बोल सकती है, मगर 3 बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नहीं बोला जाता। तो बड़े आलसी है ना, मंद और सुमंद मतयो। कह रहे एक तो ये आलस है ही, ऊपर से मति और ऑफ रहती है। जैसे ही कुछ आध्यात्मिक विषय, कुछ सिद्धांत की बातें कहने लगेंगे तो लोग बोर फील करने लगते हैं। और कथाओं में भी लोग चाहते हैं कि जैसे सिनेमा में सर्कस दिखाया जाता है तो वैसा कथाओं में भी दिखाना चाहिए, तो लगता है कि हाँ कथा हुई। मंद मतय, मति बहुत ही मंद है। कह रहे मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य है उद्रतः। और ऊपर से मंद भाग्य मतलब हम लोग का भाग्य भी फूटा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासा हो भी जाए तो सब जगह या तो निराकारवादी मिलेंगे या कोई ना कोई पाखंडी मिलेंगे जो भगवान के विषय में भ्रम उत्पन्न करने वाले मिलेंगे। तो भाग्य कितना फूटा हुआ है
कि भगवान का सही सही ज्ञान, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का सही सही ज्ञान हम लोगों को प्राप्त नहीं होता, एकदम मिसगाइडेड है, कोई ठीक से निर्देशन देने वाला नहीं बचा। तो मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, भाग्य फूटा वह। और बोले यदि कोई व्यक्ति आलसी ना हो, उसकी इच्छा हो, चाह हो आध्यात्मिक जीवन को समझने की, और अच्छा कहीं साधु संग भी मिल जाए, तो है उद्रता। उद्रता मतलब डिस्टरबेंस बहुत सारी है, तरह तरह की घर की टेंशन है, बाहर की टेंशन है, शरीर में बीमारी है, इतना डिस्टरबेंस है, इतना डिस्टरबेंस है कि क्या कहा जाए। सत्संग होते हुए भी अवेलेबल है तब भी व्यक्ति कर नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का एकांत श्रेय कैसे होगा, ये पहला प्रश्न था। प्रश्न तो अच्छा है, काम का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न पूछे कि सभी शास्त्रों का सार क्या है, क्योंकि सूत गोस्वामी अनेक गुरुओं से बहुत प्रकार से सभी शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त किए थे। बोले इतना सब शास्त्र पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा, और समझ में आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं। तो हे सूत गोस्वामी, आपने उन सारे शास्त्रों में से जो सार बात पकड़ी है, वो सार बात आप हमको बता दीजिए। एसेंस क्या है, क्या हम पकड़ें जिससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अब बहुत सारी पहेलियां बुझाने लगेंगे तो नहीं होगा, मगर एक बात क्लियर क्लियर बता दीजिए ना, क्या करना है। तीसरी चीज पूछे कि आखिर भगवान कृष्ण इस धराधाम पर अवतार लेते क्यों हैं, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है इस धरती पर आने की। भाई क्या वैकुंठ में भगवान को किसी सामान की कमी पड़ती है, या पृथ्वी पर क्या काम पड़ जाता है ऐसा कि साक्षात भगवान को उतर के आना पड़ता है। चौथा सवाल पूछे कि सृष्टि विषयक भगवान की लीला को सुनाइए। पांचवा कि अनेक अवतार जब लेते हैं भगवान, तो अनेक अवतारों में क्या क्या लीला करते हैं वो बताइए। और छठा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के चले गए, तो उनके जाने के बाद धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। भाई धर्म तो ऐसे सब लोग जानते भी हों, तो भी धर्म पालन करने में रुचि कब तक नहीं होती, जब तक आंखों से किसी को पालन करते हुए नहीं देखते। तो 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न जो पूछे एकांतिक श्रेय, तो उसका उत्तर दे दिए सवे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता या आत्मा संप्रसिद्धति। कोई व्यक्ति जब भगवान अधोक्षज की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, और भक्ति कैसी, तो कह रहे हैं कि बिजनेस नहीं, भक्ति मतलब सेवा। ऐसा नहीं कि बस भगवान के पास गए हैं कुछ काम बनाने के लिए, वो तो बिजनेस हो गया। भगवान के पास अहेतु की, बिना किसी हेतु, एक हेतु रहित भक्ति की जाए केवल ठाकुर जी की प्रीति के लिए, तो कह रहे हैं ऐसी भक्ति से व्यक्ति का अत्यंतिक कल्याण हो जाता है, उसका निहित होता है, श्रेय होता है। दूसरा प्रश्न था कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है, तो समस्त शास्त्रों का सार है भगवान का नाम। वासुदेव परा वेदा, कह रहे समस्त वेदों में कोई जानने लायक है तो वो है भगवान श्री कृष्ण, भगवान का नाम। एक बार एक बहुत बड़ी सभा लगी थी विद्वानों की, तो आप देखेंगे कभी कभी संतों की सभा लगती है, उसमें कई संतों को बुलाया जाता है, और हर व्यक्ति को कुछ समय दिया जाएगा, 5 मिनट बोलना है, 10 मिनट बोलना है। और आमतौर पे क्या होता है कि जो शुरू में बोलने लगते हैं वो ज़्यादा देर बोल जाते हैं। तो अखंडानंद जी को भी उसमें बुलाया था, तो अखंडानंद जी गए थे और उनका नंबर थोड़ा बाद में लगाया। तो माइक देते समय उनको बोल दिया कि महाराज 2 मिनट बोलना है। बोले 2 मिनट बोलना है, 2 मिनट में तो हमारा मंगलाचरण भी नहीं होगा। तो एक वाक्य बोले, बोले अब हम 2 मिनट भी नहीं बोलेंगे, केवल एक वाक्य बोलेंगे। बोले कृष्ण और राधा, राम और सीता, इसी में भागवत, इसी में गीता। बस एक वाक्य में अगर बोलना हो तो भगवान का नाम कीर्तन कीजिए, यही भागवत का सार है, यही भगवत गीता का सार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीसरा प्रश्न था कि भगवान कृष्ण क्यों अवतार लेते हैं, तो उसका जवाब तो आप लोग कई बार टीवी पर देखे होंगे, यूट्यूब पर सुने होंगे, चाहे कभी कभी लोग दीवारों पर भी लिख देते हैं। जन्माष्टमी आदि के समय बहुत सारे लोग दीवारों पे, मंदिरों में लिख देते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
तीन काम भगवान के भी हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को कोई काम धंधा नहीं है, तीन काम भगवान भी करते हैं। क्या? एक तो परित्रणाय साधु नाम, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। और दूसरा विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट हैं, नीच हैं, ऐसे लोगों का विनाश करते हैं। और तीसरा, जो दूसरा कोई नहीं कर सकता, वो काम भगवान को खुद आके करना पड़ता है। और वो क्या है? धर्म की स्थापना करना। सद्धर्म की स्थापना केवल और केवल भगवान कर सकते हैं। कभी भगवान खुद आते हैं और कभी अपने किसी प्रतिनिधि को, अपने पुत्र को, अपने संदेशवाहक को भेज देते हैं और उसके द्वारा धर्म की स्थापना कराते हैं। मगर कृष्ण के अलावा कोई दूसरा कर नहीं सकता, इसलिए इस काम के लिए भगवान को खुद ही आना पड़ता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान आते हैं। एक प्रश्न ये पूछे थे कि सृष्टि विषयक भगवान की लीला सुनाइए, तो बहुत लंबा टॉपिक है, उसको यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। और अनेक अवतारों में भगवान जो अनेक लीला करते हैं, पांचवा प्रश्न ये था, तो उसको वहां पर हम नवा था, वहां पर 7 दिन का प्रोग्राम नहीं था, तो 9 दिन में भगवान के 24 अवतारों की कथा हम वहां पर किए थे। अब अंतिम प्रश्न पे आते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए, कृष्ण सुधाम उपगते, धर्म ज्ञान आदि भी सहा, तो भगवान के साथ साथ धर्म भी चला गया, ज्ञान भी चला गया। आदि यानी कि व्रत, तपस्या, शौच आदि जो कुछ अच्छी चीज है जिससे व्यक्ति का कल्याण होता है, भगवान के साथ सब कुछ इस पृथ्वी से चला गया था। कुछ समय तक रहा, जब तक परीक्षित महाराज का शासन था तब तक कम से कम कली की चलती नहीं थी। तब तक कोई व्यक्ति ना तो व्यभिचार करता था, ना कोई व्यक्ति जुआ खेलता था, ना कोई व्यक्ति शराब पीता था, और ना कोई व्यक्ति मांसाहार करता था। ये 4 काम परीक्षित महाराज के राज्य में नहीं होते थे। जब महाराज परीक्षित कली को दंड दे रहे थे, तो उस समय कली बोला कि देखिए महाराज, अब मेरा टाइम आ चुका है, मेरा समय आ चुका है, कुछ जगह तो आपको मुझको भी देनी पड़ेगी रहने के लिए। तो बोले कि ठीक है, मैं तुमको 4 जगह देता हूँ, जहाँ लोग मांसाहार करें, जहाँ व्यभिचार करें, जहाँ जुआ खेलें और जहाँ नशा करें, इन 4 जगह पर कली तुम रह सकते हो। तो कलयुग बोलता है कि वाह महाराज, क्या स्थान दिए, आपके राज्य में ये चारों कोई है ही नहीं। कोई जुआ नहीं खेलता, कोई व्यभिचार नहीं करता, कोई मांस नहीं खाता और कोई शराब नहीं पीता, नशा नहीं करता। तो आपने मेरे को चुन के ऐसे स्थान दिए जहां मेरे को कोई पूछने वाला नहीं है। तब महाराज परीक्षित उसको एक 5वां स्थान दे दिए। क्या? सोना, स्वर्ण, पैसा। जहाँ बहुत सारा धन संपत्ति रहती है, तो वहाँ धोखेबाजी और लड़ाई झगड़ा अपने आप वहां पर आ जाता है। मगर कौन सा धन संपत्ति जो भगवान की सेवा में यूज ना किया जाए। यदि भगवान की सेवा में धन का ठीक ठीक उपयोग किया जाए, तो वहां फिर कलयुग की नहीं चलती। मगर ऐसी धन संपत्ति खूब इकट्ठी करके रखी जाए जो भगवान की सेवा में ना लगी हो, तो निश्चित रूप से लड़ाई का कारण बन जाती है, धोखाधड़ी का कारण बन जाती है, कलयुग का वहां पर वास हो जाता है। तो छठा प्रश्न था कि धर्मम कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया। तो कह रहे हैं कृष्ण सुधाम उपगते, धर्म ज्ञान आदि भी सह, कलो नष्ट दृशा में पुराणों को अधुनोदित। जब कृष्ण इस धराधाम से चले गए, उनके साथ धर्म ज्ञान सब कुछ चला गया, तो कलो नष्ट दृशा में, कलयुग में सबकी दृष्टि नष्ट हो गई। वो सही चीज नहीं देखने को मिलती, लोग अंतर नहीं कर पाते, धर्म में अधर्म में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। अधर्म को धर्म मानते हैं, धर्म को अधर्म मानते हैं, कभी पाखंड की तरह धर्म का पालन करने लगते हैं। अनेक समस्या है। कारण क्या है? कि दृष्टि ठीक नहीं है। जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति को आंख से कम दिखाई पड़ता है, तो क्या लगाना पड़ता है? चश्मा लगाना पड़ता है, तब उसको फिर बराबर दिखाई पड़ता है, उसको उसके नंबर के हिसाब का चश्मा लगाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से जब कलौ नष्ट दृशा में सह, कलयुग में जब लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई, तो पुराणों अर्क अधुनोदित, तब एक सूर्य की तरह, अभी जैसे रात हो गई, तो रात हो गई तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर ये आर्टिफिशियल लाइट सब हटा दी जाए, तो रात के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और किसकी आवश्यकता है फिर? सूर्य की आवश्यकता है।
सूर्य आ जाएगा तो सब बराबर दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जब कलयुग के लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई तो सूर्य रूपी ये श्रीमद् भागवतम उदित हुआ। पुराण अर्कः, ये सूर्य रूपी श्रीमद् भागवतम उदित हुआ, जिससे कि सब लोगों को दृष्टि प्रदान करना है, सबको प्रकाश में रखना है, सबको ज्ञान में रखना है। तो धर्म किसकी शरण लिया? श्रीमद् भागवत की शरण लिया, और श्रीमद् भागवत के अनुसार जीवन जीने वाले संतों की शरण लिया। तो एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक तो श्रीमद् भागवतम है, कह रहे हैं एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र। एक तो श्रीमद् भागवतम है, बड़ा भागवत शास्त्र, बड़ा मोटा ग्रंथ है। बड़ मतलब बड़ा, मोटा ग्रंथ है। तो एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, ये तो बड़ा शास्त्र है। और दूसरा कह रहे हैं दूसरा भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, वो भक्ति का रस जिस भक्त में टिका हुआ है, ऐसा भक्ति रस पात्र जो भक्त है वो दूसरा भागवत है। क्योंकि ग्रंथ तो इस जगत में है, उसकी छपाई भी हो रही है, आप जहां तहां से प्राप्त कर सकते हैं, मगर पूछें कि कितने लोग पढ़ते हैं तो क्या जवाब मिलेगा? अब इतने सारे यहाँ बच्चे जवान सब हैं, आप लोगों में से कोई बताइए भगवत गीता में कितना श्लोक है? बताइए। नहीं पता? और कोई बच्चा, और कोई माता जी लोग, और कोई प्रभु जी लोग? ये ऐसा तो जुल्म मत कीजिए। कितने अध्याय हैं इतना तो बता सकते हैं? हाँ, 18 अध्याय है। तो देखिए ऐसा है कि ग्रंथ तो हैं, किताब छपी हुई है, रामचरितमानस है, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, सब है। मगर पढ़ने के लिए एक प्रेरणा चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए सामने। और जब हम श्रीमद् भागवतम को, भगवत गीता को सुनते हैं, तो अभी जो भगवत गीता आपको सुन के ही बोरिंग लग रही है, आपको लग रहा है अरे बोरिंग होगी, पढ़ने में कितना बोरिंग होगी। जब उस श्रीमद् भागवतम को हम किसी भक्त के मुख से सुनते हैं तो जो भागवतम है, भगवत गीता, वो टेस्टी हो जाती है। तब पता चलता है कि इसमें कितना ज्ञान की बात है, तब पता चलता है इसमें कितना भक्ति की बात है, और तब पता चलता है कि हम जो अपनी सीमित बुद्धि से सोचते थे कि भगवत गीता में बस यही सब लिखा होगा, उससे ज्यादा बहुत कुछ लिखा गया है इसमें। हम लोग सब यही समझते हैं ना अपनी छोटी बुद्धि से, अरे यही सब बातें लिखी होगी, माइथोलॉजी लिखी होगी, मनगढ़ंत कहानियां लिखी होंगी, और क्या लिखा होगा। और कुछ लोग सोचते हैं अरे हमें तो सारी कहानियां पता है, ध्रुव की कहानी भी पता है, हमें प्रहलाद की कहानी भी पता है, और मम्मी सुनाती थी, दादी सुनाती थी बचपन में लोरी की तरह, हम सब जानते हैं। मगर जब वास्तव में गीता भागवतम किसी भक्त से सुनते हैं तो उसमें टेस्ट उत्पन्न होता है, उसमें स्वाद मिलता है, और तब उसके प्रति हमें चाह रुचि उत्पन्न होती है। तो धर्म इन दो चीजों की शरण लिया, एक तो वैष्णवों की और दूसरा श्रीमद् भागवतम की। कह रहे तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रेशी भूरि तेजसा अहम चाघमम तत्र निविष्ट तद अनुग्रहात्। कह रहे उसी श्रीमद् भागवतम का तत्र कीर्तयतो विप्रहा, हे ब्राह्मणों मैं आप सबके सामने उसको बोलूंगा, विप्रश्य भूरि तेजसा अहम चादे गमम तत्र। बोले तुमको कहाँ से मिली? तो कह रहे कि मैं उसका अध्ययन किया था, मैं उसको प्राप्त किया था जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे, तो उस सभा में बैठ के मैं भी श्रीमद् भागवतम सुना। और कैसे सुने? कह रहे निविष्ट तद अनुग्रह। निविष्ट का अर्थ है बहुत ध्यान पूर्वक सुना था। एक श्रवण होता है कि बस इधर से सुना और उधर से निकाल दिया। प्रभुपाद जी कहते थे जो जितना ध्यान से सुनेगा वो उतना ध्यान से बोल भी सकता है, वो अच्छे से बोल सकता है। प्रभुपाद जी का दीक्षा हो रहा था सन 1933 में, तो उस समय उनके गुरु महाराज जब दीक्षा दे रहे थे तो प्रभुपाद जी गृहस्थ जीवन में थे। तो कुछ लोग बताने लगे उनके गुरु महाराज को कि ये अभय चरण दे हैं और बहुत सेवा करते हैं और गौड़िया मठ के कार्यों में बड़ी मदद भी करते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज बोले कि मैं जानता हूँ इसको, ये बहुत ध्यान से सुनता भी है। तो जो जितना ध्यान से सुनेंगे, तो प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को बहुत ध्यान से सुने,
और उसका परिणाम क्या हुआ कि पूरे विश्व में प्रभुपाद जी सनातन धर्म का झंडा गाड़ दिए। सन 1965 में जब प्रभुपाद जी 70 साल के थे, उस समय विदेश गए, अमेरिका गए, और मात्र 10 साल में प्रभुपाद जी पूरे विश्व में 108 मंदिर स्थापित कर दिए। 10,000 से ज्यादा लोगों को दीक्षा दिए थे, वैष्णव बनाए, और उसके अलावा लाखों लाखों लोग प्रभुपाद जी की प्रेरणा से भगवान के नाम का जप कीर्तन करते हैं। जगह जगह, हर देश में, हर शहर में, हर गांव में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है। आप किसी देश में चले जाइए, वहां आपको भगवान का प्रसाद मिल जाएगा, भगवान के भक्त मिल जाएंगे कीर्तन गाते हुए। ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब हुआ कैसे हुआ ये? क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत ध्यान से सुने थे, इस वजह से पूरे विश्व में सनातन धर्म को स्थापित कर दिए। तो सुखदेव गोस्वामी जब सभा में श्रीमद् भागवतम बोल रहे थे परीक्षित महाराज को, तो सूत गोस्वामी बहुत पीछे जाके बैठे थे। उनके अंदर बड़ा विनम्रता का भाव था, क्योंकि सूत गोस्वामी एक छोटी जाति में जन्म लिए थे। तो उनके अंदर ये विनम्रता का भाव था कि मैं बहुत नीच जाति में जन्म लिया हूं, तो एकदम पीछे जाके बैठ गए थे। और जब सुखदेव गोस्वामी भागवत बोलना प्रारंभ किए, तो दूर उनकी नजर गई सबसे पहले सूत गोस्वामी के ऊपर, और इशारा करके सूत गोस्वामी को सबसे आगे बिठा लिए। बोले कि तुम अभी श्रीमद् भागवतम सुनो ध्यान से यहाँ सामने बैठ के, क्योंकि भविष्य में बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तुमको सुनाना है। तो इस तरीके से तद अनुग्रहात सुखदेव गोस्वामी का आशीर्वाद प्राप्त किए, कृपा प्राप्त किए। बहुत ध्यान से और बहुत स्नेह सौहार्द से सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी को आगे बुला लिए थे श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। तो कृपा प्राप्त किए अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी की। कह रहे हैं उनसे मैं सुना बहुत ध्यान से, इसीलिए आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। और देखिए श्रीमद् भागवत इतना उदार ग्रंथ है कि जो सूत गोस्वामी नीच जाति में जन्म लिए हैं, वो नीच जाति में जन्म लिए हुए सूत गोस्वामी इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मणों को श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं। जितना लोग आज श्रीमद् भागवतम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबके गुरु जानते हैं किस जाति में जन्म लिए हैं? शूद्र जाति में जन्म लिया है। क्योंकि सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम पढ़े हैं, सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुने हैं, और सूत गोस्वामी के द्वारा कही हुई भागवत को ही बाकी लोग बोलते हैं। तो गुरु कौन हुए हमारे? एक नीच जाति में जन्म लिए सूत गोस्वामी हम सबके गुरु हैं। ये श्रीमद् भागवतम में कोई जाति का भेदभाव नहीं है किसी प्रकार से। अच्छा, और आप ये दूसरी चीज देखिए, सूत गोस्वामी उम्र में बाकी सबसे छोटे थे, और शौनक आदि ऋषि सारे बड़े बड़े ऋषि पूरा दाढ़ी पकी हुई एकदम वहां पर सामने नीचे बैठ के सूत गोस्वामी को ऊंचा आसन देके उनसे कथा सुन रहे हैं, और नीचे बैठे बैठे ही सूत गोस्वामी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। सूत जानासी भद्रम ते भगवान सात्वताम पतिम, कह रहे हैं कि हे सूत तुम्हारा कल्याण हो। तो नीचे बैठ के आशीर्वाद दे रहे हैं, मगर ऊंचा आसन देके अपने से छोटे से श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए तैयार है। क्योंकि श्रीमद् भागवत की परंपरा है, इसमें छोटा बड़ा ऊंच नीच की कोई बात ही नहीं है। जिस व्यक्ति को भगवान से प्रेम होता है तो ये सब चीजें, भारी चीजों को नहीं देखता, वो केवल भगवान के बारे में सुनना चाहता है। इससे ज्यादा उदार संस्कृति आपको कहीं नहीं मिलेगी। जितनी उदार संस्कृति श्रीमद् भागवतम की है, इससे ज्यादा उदार संस्कृति आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि उसी श्रीमद् भागवतम को सोहम व श्राविष्यामि यथाधीतम यथामति, वहीं सुखदेव गोस्वामी की सभा में मैंने इस श्रीमद् भागवतम को सुन लिया और उसी को मैं आपको अब सुनाऊंगा। तो बोले कि बिल्कुल वैसा जैसा सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे तो वैसा नहीं सुना पाऊंगा। उनकी योग्यता, उनका स्वाद, उनका रस तो कुछ अलग था, मगर यथाधीतम यथामति, जितना मैंने उसको धारण किया है, जितना उसका अनुभव किया है, और जैसी मेरी मति है वैसा मैं आपको सुनाऊंगा। तो बिल्कुल वैसा आप सोचे कि सुखदेव गोस्वामी जैसा सुना दूंगा तो ऐसा नहीं संभव है, मगर हाँ जितना हमने कैच किया, जितनी हमारी पावर है, यथाधीतम यथामति, जितना हमने धारण किया है। धारण का अर्थ है अनुभव करना। भागवत को सिर्फ सुना नहीं जाता, इसका जीवन में अनुभव करना है। प्रत्यक्ष आगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम,
भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ऐसा नहीं कि जो गीता में मैं तुमको धर्म की बात कह रहा हूँ सिर्फ कहने सुनने के लिए है, इसका तुम प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो अर्जुन अपने जीवन में। तो श्रीमद् भागवतम का अनुभव कब होता है? जब हम खाना सोना मैथुन बचाव इस सब में बड़े संतुलित रहते हैं, तब व्यक्ति के कर्म की शुद्धि होती है। जब व्यक्ति के कर्म शुद्ध होते हैं तब उसका मन शुद्ध होता है, और जब किसी व्यक्ति का मन शुद्ध होता है तो वो ठीक से सुन पाता है, और ऐसा व्यक्ति जो ठीक से सुन पाता है वो श्रीमद् भागवत का अनुभव कर पाता है। जब तक ये मन शुद्ध नहीं होता तब तक सुनने में रुचि नहीं पड़ती है। प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो क्या देखे, वहाँ एकदम जैसे ही जलदूत से उतरे तो एक बहुत सुंदर कविता लिखे। भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आप ये मेरे को कैसे स्थान पर ले आए। यहाँ के लोग तो सब रजोगुण से तमोगुण से भरे हुए हैं, और रजोगुण में तमोगुण में जब मन अपवित्र रहता है, संसार की बहुत लालसाएं रहती हैं और पाप कर्म में बहुत रुचि रहती है, तो कृष्ण के बारे में सुनने में रुचि नहीं रहती है। एक ही चीज रह सकती है ना, जब उद्धव जी गोपियों के पास गए ब्रज में, तो गोपियों को बोलने लगे कि तुम लोग सब ब्रह्म के चिंतन करो, तुम कृष्ण के लिए क्यों रो रही हो, वो परमात्मा है, पर ब्रह्म है, निराकार है, उस ब्रह्म का चिंतन करो। तो गोपियां उद्धव जी को बोलती हैं कि उद्धव मन तो एक ही है ना, और वो कृष्ण के साथ चला गया, अब तुम्हारे निराकार में कहाँ से लगा है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग का भी मन तो एक ही है। जब माया को इतना बढ़िया से पकड़ रखा है तो कृष्ण को कहाँ से पकड़ेगा। ये चित्त है भगवान के रहने की जगह हृदय, मगर जब इसमें काम क्रोध लोभ संसार ये चाह वो चाह इतनी चीजें भर ली, इतना सारा कचड़ा अंदर रख लिया, तो भगवान के लिए जगह किधर बची। तो थोड़ा सा कचड़ा साफ होगा तब आके भगवान यहाँ रह पाएंगे ना। तो इस वजह से जब प्रभुपाद जी गए तो प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण को कि कैसी जगह ले आए, यहाँ लोग रजोगुण में तमोगुण में कोई आपके बारे में सुनना नहीं चाहेगा। अब मेरे को भी कोई दूसरा बल नहीं है, एक ही बल है कि मैं बस आपके संदेश को ज्यों का त्यों दोहरा सकता हूँ। अब आपके ऊपर है कि हृदय में रह के आप इन लोगों की चेतना को शुद्ध करेंगे तो ये आपके संदेश को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीके से सूद गोस्वामी अत्यंत विनम्रता से कह रहे हैं कि जैसे मैंने इसको सुना है, जैसा ग्रहण किया है, जैसा धारण किया है, जितना अनुभव किया है, तो उस रूप में ही मैं आपको बता पाऊंगा इसको। तो इधर में जब इस तरीके से सूद गोस्वामी बोले तो शौनक ऋषि एक सवाल उठा दिए। शौनक ऋषि का वर्णन व्यासदेव कर रहे हैं, इति ब्रुवाणम संस्तुते मुनिनाम दीक्षितानाम वृद्ध कुलपति सूतम। ये शौनक ऋषि अगर आज की डेट में आप मानेंगे तो किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए हैं। ये बहुत बड़े बड़े गुरुओं के गुरु थे, और उन सब क्या नेतागिरी क्यों कर रहे थे, क्योंकि किसी भी सभा का एक ये नियम होता है कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ हो और आयु में बड़ा हो और विद्वान हो, मान लीजिए कोई वक्ता आता है और उसके बारे में कुछ स्वागत करना है, कुछ बोलना है, तो किस व्यक्ति को बोलना चाहिए। उसका साधु समाज में एक नियम है, एक तो वो वयोवृद्ध हो, दूसरा एक तो वयोवृद्ध है और बाकियों से श्रेष्ठ भी है, बाकियों से श्रेष्ठ है, आयु में बड़ा है, और तीसरा विद्वान भी होना चाहिए। नहीं तो कई बार बोलने वाले इतनी उटपटांग बात बोलना शुरू कर देते हैं कि लगता है कि स्तुति नहीं निंदा कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बात क्यों, जानकार नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, तो खड़े होते हैं माइक लेते हैं बड़ाई करने के लिए, मगर विद्वान ना होने से क्या करने लगते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलने लगते हैं कि आदमी को शर्म आ जाएगी, भाई ये सब बोलने लग गए। तो उन सब में जो सबसे श्रेष्ठ थे, वयोवृद्ध थे और ज्ञान में बहुत ऊंचे थे, विद्वान थे, ऐसे शौनक ऋषि को अपना प्रतिनिधि बना के उनको खड़ा कर रखे थे। तो वो प्रश्न पूछे कि आखिर किस समय में, कहाँ पर और किसकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवतम लिखा गया। तो एक सवाल ये करे व्यासदेव के विषय में कि व्यासदेव किसकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवतम को लिखे। दूसरा सवाल रखे कि आखिर सुखदेव गोस्वामी एकदम नग्न रहते थे और एकदम अवधूत की तरह रहते थे,
ऐसे सुखदेव गोस्वामी उधर लड़कों को ना अलग अलग बिठाइए और नीचे इधर बिठा दीजिए, मस्ती मार रहे हैं, बिठाइए बिठाइए, ठीक से बिठाइए। थोड़ा थोड़ा अलग बिठा दीजिए तो ठीक अपने आप हो जाएंगे। ये सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। आप लोग देखिए अपना टाइम भी लगा रहे हैं ना, आप लोगों का कितना महत्वपूर्ण समय है, नहीं है? आप लोगों का टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। तो जब इम्पोर्टेंट टाइम और बैठे हैं तो फिर सुन ही लीजिए, जिस काम के लिए बैठे हैं कर लेना चाहिए ना। इतना इम्पोर्टेंट टाइम है कि अगर आपको बोला जाएगा कि माला करो बैठ के तो क्या बोलेंगे, बिजी लाइफ है प्रभु जी, है ना। तो अब आप इतना महत्वपूर्ण अपना समय निकाल के आ ही गए हैं तो आ ही जाइए। ठीक है, एकदम सही काम किया है, सही जगह बैठ गए प्रभु जी। अरे वो तो दूसरा प्रश्न पूछे कि परीक्षित महाराज की भेंट कैसे हुई सुखदेव गोस्वामी से। देखिए दोनों ही एकदम अलग प्रकार के लोग थे। सुखदेव गोस्वामी इतना विरक्त कि कभी किसी गृहस्थ के यहाँ गो दोहन जितना समय रुकते थे। कितना समय रुकते थे मतलब 24-25 मिनट, इससे ज्यादा किसी के घर कभी नहीं रुकते थे। वो गाय धुई जाती है ना तो कितना समय लगेगा, 20 मिनट के आसपास का समय लगेगा। तो बस इतनी ही देर कहीं रुकते थे फिर दूसरी जगह चल देते थे। अच्छा पूछा जाए क्यों रुकते थे, तो बस उनके घर को पवित्र करने के लिए, वो तीर्थी कुर्वन्ति तद आश्रमम, उनके घर को उनके आश्रम को तीर्थ बनाने के लिए पवित्र करने के लिए सुखदेव गोस्वामी कुछ देर वहां ठहर जाते थे। मगर ऐसा कभी नहीं होता था कि कहीं कोई ज्यादा अमीर आदमी मिला, कोई राजा मिल गया, कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मिल गया तो 5-7 दिन उसी के साथ गुजार दें, ऐसा कभी नहीं करते थे। बस रुकते थे कितना देर, 20 मिनट से ज्यादा किसी के यहाँ कभी नहीं रुकते थे, गो दोहन दोहन का समय बस। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी 7 दिन एक जगह कैसे टिक गए। जब वो एक जगह रुकते नहीं थे इससे ज्यादा देर तो 7 दिन तक एक जगह कैसे टिक गए। और दूसरी ओर प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज के विषय में कि बड़ी विचित्र बात है कि परीक्षित महाराज ऐसे राजा थे कि उस समय के बड़े बड़े राजा अपने से आके परीक्षित महाराज के चरणों में अपना मुकुट रखते थे, अपने से आके अपना धन संपत्ति परीक्षित महाराज को निछावर कर देते थे। और वो परीक्षित महाराज ऐसे राजा थे कि अनेकानेक लाखों लाखों लोगों का जीवन उन्हीं के चलते चलता था। तो पूछ रहे हैं कि ऐसे शिवाय लोकस्य भवाय भूतये यह उत्तम श्लोक परायणा जना, जो व्यक्ति उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के परायण रहते हैं वो हमेशा दूसरों के उपकार के लिए काम करते रहते हैं। तो ऐसे परीक्षित महाराज जिनके कारण लाखों लाखों लोग सुख से जीवन जी रहे थे, तो ऐसे परीक्षित को तो शरीर नहीं छोड़ना चाहिए था ना। ऐसा अगर राजा मिल जाए जिसके कारण जनता बहुत सुख से रहती हो, धर्म में भी रुचि बना के रखे और बहुत सुख से रहे, ऐसे बहुत सारे राजा हुए। जैसे युधिष्ठिर महाराज, पृथु महाराज, ये ऐसे ऐसे राजा हुए कि लोगों को ऑफिस के टाइम में भगवान का नाम जप करने का, कथा सुनने का टाइम ऑफिस के टाइम में दिया करते थे। मतलब आपकी सैलरी नहीं काटेंगे, हाफ डे नहीं लगेगा, आपका 8 घंटे का ड्यूटी है तो 8 घंटे की ड्यूटी में 3 घंटा कथा सुनने को मिलेगा और 5 घंटा आपको काम करना होगा, उसके लिए आपका पैसा नहीं काटा जाएगा। ऐसे ऐसे महान राजा हुए और उनके राज्य में सब लोग बड़ा सुख से रहते थे। तो कह रहे हैं जीवंती ना ना आत्म असौ पराश्रयम, जो आत्म अर्थ हो अपने लिए जीवन धारण नहीं करते थे, हमेशा दूसरे का उद्धार करने के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए जीवन धारण करते थे। तो ऐसे परीक्षित महाराज अपना शरीर छोड़ने के लिए क्यों उतारू हुए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए था शरीर। ऐसा राजा तो इच्छा होगी कि बना रहे, सालों साल बना रहे, सालों साल बना रहे, क्यों वो राजा को हटाया जाए या मरे कभी। तो बता रहे हैं कि पहला प्रश्न था कि व्यासदेव को प्रेरणा कहाँ से मिली। तो एक बार की बात है, व्यासदेव सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे
और देखे कि लोगों की कलयुग में आयु बहुत कम है। कितना साल जीना है? 60, 65, 70, 75। पहले कलयुग में भी आयु ज्यादा थी। अगर आज से 30-35 साल पहले की बात की जाए, हमारे दादा परदादा लोग 90, 95 यूं ही क्रॉस कर जाते थे। और आज की स्थिति बताई जाए तो 70, 75, 80 हो जाए तो व्यक्ति को लगता है अरे बहुत जी रहे हैं। और 90, 95, 100, 103 हो जाएगा तो मुंह खुला का खुला रहेगा, अरे सच में जिंदा है, कैसे जीवित रह गए। तो आयु बहुत कम है, अल्प आयु है, और ज्यादातर लोग अधीर हैं, धैर्य नहीं है, शांति नहीं है मन में, वो अधीरता है, किसी भी तरीके से धैर्य नहीं है। और कारण उसका क्या? कि सतोगुण नहीं है, भोगों में इतनी रुचि है, इतनी रुचि है कि मन सबका चंचल बना रहता है। आप सोचिए, नहीं तो क्यों लोग उठ उठ के जा रहे हैं? धैर्य नहीं है ना। यहाँ तो कोई अगर फिल्म की बात दिखाई जाती तो मजा आता है ना, आदमी आराम से सुनता। छोटे छोटे बच्चे उठ के जा रहे हैं तो समझ में आता है कि चलो उनके सर के ऊपर से कथा जा रही होगी। और उसमें भी बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य क्या है कि माता पिता ने संस्कार नहीं दिए, जो सच बात है। वो उन्होंने बचपन से ये अभ्यास नहीं करवाया कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान की आरती अटेंड करनी चाहिए। और ये सब संस्कार की कुछ अभाव पता चलता है, नहीं पता चलता है। जो बच्चे बैठे हैं तो निश्चित रूप से उनके माता पिता ने उनको संस्कार अच्छे दिए हैं, और जो नहीं बैठ रहे तो कारण है उसके पीछे कि संस्कार अच्छे नहीं दिए गए, और रजोगुणी तमोगुणी वस्तुओं में लोग लिप्त हैं। अच्छा बच्चे तो बच्चे, बड़ों का भी वही स्थिति। व्यासदेव देखे, व्यासदेव की नजर में सब बच्चे ही हैं। वो क्या देखे कि मन कितना अधीर है, देखो कितना अधीर है। क्या 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 बात है, और मजा नहीं आया, हर चीज में मजा ही चाहिए बस, इसका मतलब यही हुआ ना। कितना अधीर मन है कि कारण क्या? सतोगुण का अभाव। तो जब व्यासदेव देखे कि लोगों में सतोगुण नहीं है, अधीरता बहुत हो गई है, तो सोचे अगर इनको मैं इतना मोटा ग्रंथ दे दूंगा कि इसको पढ़ो, तब तो बुखार चढ़ जाएगा। ऐसे नहीं 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 बाबा, नहीं होगा। तो क्या किए, मोटे ग्रंथ को तोड़ तोड़ के 4 हिस्से में कर दिए। पहले वेद एक ही था, उस वेद को क्या किए, 4 वेदों में डिवाइड कर दिए। 4 वेद पहले नहीं थे। व्यासदेव जब देखे लोगों के अंदर सतोगुण नहीं है, अधीर बहुत है, तो बोले कि इतना मोटा किताब दिखाऊंगा तब बुखार चढ़ेगा ना, और इतना छोटा छोटा दिखाऊंगा, हाँ तो दे दो पढ़ लेंगे। समझ रहे हैं? व्यासदेव हम सबकी मानसिकता को समझ रहे हैं। तो क्या किए कि देखिए, ये सनातन संस्कृति जो है ये आजकल की नहीं है ना, 5000 साल पुरानी है, करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों वर्ष पुरानी संस्कृति है। हम लोग का पेपर वर्क हुआ 5000 साल पहले। 5000 साल पहले से पहले क्या चलता था? गुरु शिष्य को सुनाते थे और शिष्य एक बार में उसको याद कर लेते थे, दूसरी बार नहीं बताना पड़ता था। एक बार सुना दिया तो हमेशा के लिए याद हो जाता था। और हम गारंटी दे रहे हैं कि जो कथा आज सुनाई दे जा रही है, कल ज्यादातर लोग उसको पूछेंगे अगर तो नहीं बता पाएंगे। तो हम लोगों की स्थिति ऐसी हुई, तब व्यासदेव ने इसका पेपर वर्क किया। उससे पहले केवल कागज पे कुछ लिखा था अगर, तो रामायण लिखा था वाल्मीकि जी के द्वारा। उसके अलावा जितना भी हमारा वैदिक साहित्य आज देखने को मिलता है, वो गुरु से शिष्य को केवल श्रोत से सुनकर प्राप्त होता था, उसी को वो रख लेते थे बस। तो जब लोग मंदमती वाले हुए, तब व्यासदेव ने पेपर वर्क शुरू किया। बोले अब लिखना पड़ेगा, मैं लिख दूंगा तब ये लोग अच्छे से इसको धारण कर पाएंगे। तो एक वेद से उसको 4 में किए, और उसके बाद इतिहास पुराणानाम पंचम वेदम उच्यते, 5वें वेद के रूप में पुराणों को लिखे। जो पुराण है वो भी वेद ही हैं। कौन सा नंबर वेद कह रहे हैं? इतिहास पुराणानाम पंचम वेदम उच्यते, 5वां वेद है इतिहास और पुराण। इन सबको लिखने के बाद भी वेदव्यास जी क्या देखे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कहानियों में ही रुचि है ना, कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी, हाँ तब तो बड़ा अच्छा लगेगा।
तो उन लोगों के लिए महाभारत लिख दिए कि इन लोगों का मन लगा रहेगा, इन सब कहानियों में मन लगा रहेगा और उन कहानियों के माध्यम से इन लोगों को कुछ कुछ ज्ञान होता रहेगा। मगर इतना सब लिखने के बाद, इतना सब करने के बाद भी वेद व्यास जी का मन संतुष्ट नहीं हुआ, कुछ परेशान थे। तो मन में विचार करने लगे कि मैंने सब कुछ तो किया, जो मेरा कर्तव्य था जगत के कल्याण के लिए, हमने शास्त्रों को लिखना था जिससे कि इन शास्त्रों का पालन लोग करेंगे और अपना जन्म को सफल कर लेंगे। मगर मैं क्या देखता हूं कि मेरा ही जन्म सफल नहीं हो रहा। मेरे को संतोष होना चाहिए। भाई कोई भी इंसान इस संसार में यदि अपना कर्तव्य पूरा कर लेता है तो उसके मन में संतोष होता है। देखा जाता है कोई कोई आदमी होता है, पुरुष होता है, तो अच्छे घर में अपनी बेटी की शादी कर दिया, बेटा उसका सेटल हो गया, तो उसको लगता है मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। मन में कुछ संतोष होता है कि हाँ, हमारी जो जिम्मेदारी थी हमने तो अपने से अपनी जिम्मेदारी कर ली, अब वो लोग अपना खुद देखेंगे। होता है संतोष। कोई व्यक्ति यदि अपनी जिम्मेदारी ठीक से करता है तो उसके मन में संतोष होता है। मगर व्यास देव अपनी सारी जिम्मेदारी ठीक से किए फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। तब मन में खुद ही उनके विचार आया कि हो सकता है कि मैंने बाकी सब तो लिख दिया, मगर जिस रूप में भगवान और भगवान के भक्तों को प्रिय, भगवान और भक्तों को क्या प्रिय है? भगवान और उनके भक्तों को सबसे ज्यादा प्रिय है क्या? कथा, नाम और सेवा। सही सही शब्द में बोले तो भक्ति है ना। भगवान और भक्त के बीच में भक्ति ही है जिससे संबंध बना रहता है। इस संसार में अगर मान लीजिए आप किसी से संबंध जोड़ते हैं, समधी बोलते हैं ना, यहाँ पर क्या बोलते हैं, समधी ही बोलते हैं ना। लड़का लड़की भाई शादी पक्की होती है तो सबसे पहले क्या काम चालू करते हैं? लेन देन चालू करते हैं। क्यों? संबंध उसी से गाढ़ा होता है। ऐसे भाई नहीं मांगना चाहिए, वो दहेज नहीं मांगे, वो सब बात तो ठीक है, मगर ना मांगे ना देना चाहे सब कुछ होगा तो भी सबसे पहले आप क्या करेंगे? कम से कम एक मिठाई का डिब्बा खोलेंगे और तुम अपना मुंह मीठा करो तो, और वो उधर से तुम अपना कुछ लेन देन शुरू होगा नहीं होगा? क्योंकि बिना उस लेन देन के संबंध गाढ़ नहीं होता। उसी प्रकार से भगवान और उनके भक्त के बीच में संबंध कैसे गाढ़ होता है? कुछ लेन देन से। क्या लेन देन? भक्ति। भक्त है भगवान की सेवा करता है, भगवान है भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। कभी भक्त भगवान के मंदिर आते हैं कुछ देने के लिए, कुछ फूल देने के लिए, कुछ तुलसी देने के लिए, कुछ मिठाई चढ़ाने के लिए, कभी कुछ मांगने के लिए आता है कि घर में कुछ काम नहीं हो रहा, थोड़ा सा करवा दीजिए। तो कभी कुछ देने आता है, कभी कुछ लेने आता है। और भगवान भी ऐसा करते हैं। भगवान भगवत गीता में बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति। कभी तो भगवान बोलते हैं कि देखो मुझसे वरदान मांगने के लिए आना चाहिए। तो कोई कोई अहंकारी व्यक्ति होता है तो बोलेगा हम क्यों मांगने के लिए आए, हमारे पास बहुत है। तो भगवान कहते हैं अच्छा देने के लिए आ जाओ। तुम मांगने के लिए नहीं आ सकते तो देने के लिए आओगे? तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति। तुम मुझको एक तुलसी पत्ता दे दो, फल दे दो, फूल दे दो, तुम मुझको जल दे दो, वो भी मैं स्वीकार कर लूंगा। तो क्यों ऐसा करते हैं? कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, इस लेन देन से उस भक्त से संबंध हो जाता है। चाहते हैं अरे किसी तरीके से आओ तो सही, हमसे बात तो करो, हमसे मिलो तो सही, तुम संसार में भटक रहे हो, दुख भोग रहे हो, उन दुख से निवारण के लिए मेरे से संबंध जोड़ो। तो लेन देन क्यों करते हैं? संबंध जोड़ने के लिए। तो भगवान और उनके भक्तों को सबसे ज्यादा प्रिय है क्या? भगवान की भक्ति। तो व्यास देव मन में दुखी थे कि मैंने सब कुछ तो दे दिया जगत में, कर्म कांड दे दिया, ज्ञान कांड दे दिया, मगर जिस रूप में भगवान की भक्ति का निरूपण करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया, उसमें मेरे से कुछ कमी हो गई। जब बस मन में खिंता थी और ऐसा सोच ही रहे थे तब तक उनके गुरु नारद जी वहां पर आ गए। नारद जी आए तो नारद जी की पूजा किए, उनको आसन दिए और उसके बाद बताए। पहले तो नारद जी पूछे कि आपने कर्म कांड वर्णन किया, ज्ञान कांड वर्णन किया, सब कुछ वर्णन किया, इतने हताश क्यों? क्या बात है? नारद जी सब जान रहे हैं कि क्यों हताश हैं, क्यों दुखी हैं, मगर जान पूछ के उन्हीं से पूछ रहे हैं क्या कारण है।
कि तुम अभी भी दुखी दिखाई दे रहे हो। तो बोले क्या बोलूं गुरुदेव, हमको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कहीं ना कहीं व्यासदेव को संदेह था कि हमने भक्ति का, भगवान के गुणों का ठीक से निरूपण नहीं किया, इसीलिए मन असंतुष्ट है। मगर गुरु के सामने ज्यादा 30 मार के नहीं बन रहे हैं, वो अपने आप को ज्यादा एडवांस दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। वो गुरु के सामने बड़ा विनम्रता से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमको तो नहीं समझ में आ रहा, गुरु मोहे मूर्ख देखिया करिया शासन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक बार प्रकाशानंद सरस्वती को कि हम अपने गुरु के पास गए और तो गुरु जी हमें देखे तो गुरु मोहे मूर्ख देखिया, गुरु देखे कि तुम एक नंबर के मूर्ख हो तो करिया शासन, शासन के डांट लगाए। बोले कि तुमको ज्यादा वेद वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम नाम संकीर्तन करो। और इतना कह के एक श्लोक याद करा दिए, हरे नाम हरे नाम हरे नामे केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था। अच्छा देखिए महाप्रभु की भी बात करने की शैली कितनी गजब की है। और बोल रहे हैं कि गुरुजी हमको मूर्ख देखे और हमारे ऊपर शासन किए, और उसके बाद श्लोक के ऊपर श्लोक मार रहे हैं। मतलब मूर्ख नहीं है, उनको पूरा पूरा ज्ञान है। मगर कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, गुरु के सामने तो मूर्ख है। बच्चा कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, पिता के सामने क्या है, बच्चा है। चाहे खुद पिता बन जाए, खुद बाप बन गया, मगर अपने बाप के सामने बाप नहीं है, अपने बाप के सामने बेटा ही रहना पड़ेगा उसको। तो व्यासदेव जगत के गुरु हैं, वो सारे शास्त्रों के संकलन करता है, मगर नारद जी के सामने अपने को एकदम मूर्खवत प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ शरीर के विषय में तो बता दिया, और लोग भी उसी चेतना में जीवन जी रहे हैं कि शरीर को खाने को कैसे मिलेगा, शरीर को सोने को कहाँ मिलेगा, शरीर का बचाव कैसे होगा, लोग भी शरीर की चिंता में रहते हैं। तो हमको भी ऐसा समझ में आता है कि हमने आत्मा के बारे में कुछ ठीक ठीक नहीं कहा, मगर गुरुदेव हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्यों इस समय इतना समस्या में फंसे हुए हैं। सब कुछ एकदम ठीक ठीक से निरूपण कर दिया, उसके बाद भी कुछ गड़बड़ है। तो नारद जी बोले कि देखो बात इतनी सी है कि तुमने बाकी वो सब चीज बता दी जिसमें लोग पहले से फंसे हुए हैं। संसार के लोग पहले से फंसे हुए हैं कि हमें संसार में ही सुखी होने, संसार का ये सुख ऐसे पाएंगे, वो सुख वैसे पाएंगे, और सब टेम्परेरी सुख है। और इसी सब को तुमने बाकी शास्त्रों में निरूपण कर दिया कि अगर तुम ये पूजा करोगे तो ग्रह शांति हो जाएगी, ये पूजा करोगे तो संतान नहीं हो रही तो संतान हो जाएगा, ये पूजा करोगे तो बेटा बात मानने लगेगा, ये पूजा करोगे तो शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी। ये सब बातें लिख दी। अच्छा, ये सब बातें लिखने के पीछे कारण क्या है कि किसी तरह भगवान में लगाना है। मगर कह रहे हैं स्वभाव रक्तस्य महद व्यतिक्रमण, लोग अपने स्वभाव में इतना आसक्त रहते हैं, संसार में इतना आसक्त रहते हैं कि इस बात को समझ नहीं पाते कि भगवान अपने से मिलाने के लिए हमको थोड़ा सा लालच दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि करते नहीं है, आप किसी इच्छा से भगवान के पास जाएंगे तो निश्चित पूरा करते हैं, मगर उनका उद्देश्य ये नहीं रहता कि आपकी वो संसार की इच्छा ही पूरी करनी है। मान लीजिए किसी को बेटा नहीं है, प्रार्थना करता है कि प्रभु हमको बेटा हो जाए, तो बेटा तो हो जाएगा, मगर वेण महाराज जैसा बदमाश हो जाएगा, उसका गारंटी क्या है? कल को आपकी सुनेगा नहीं सुनेगा उसकी गारंटी नहीं है। बेटे की शादी नहीं हो रही, भगवान को कुछ पूजा पाठ करके आपने शादी तो करवा दी, वो शादी करके जो आएगी वो बेटे को आपके साथ रहने देगी, अलग कर देगी, उसकी गारंटी नहीं है। समझ रहे हैं ना? हम लोग जिन छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान के पास जाते हैं, वो उस समय के लिए तो हमें महसूस होता है कि हमारा कल्याण हो गया, हमको मिल गया, मगर उससे हमारा आत्यंतिक कल्याण नहीं होता। जो कल्याण, जो सुख हम चाहते हैं, वो सुख उस सबसे नहीं मिलता। सुख मिलता है कैसे? सुख मिलता है प्रभु आपके चरणों में, सुख मिलता है केवल भगवान राम के चरणों में, उनके भजन में सुख मिल सकता है, और किसी प्रकार से दूसरी वस्तु से सुख नहीं मिल सकता। तो नारद जी बोले कि ऐसे लोग पहले से ही संसार की वस्तुओं में फंसे हैं, और उनको और फंसाने के लिए आपने ये सब चीजें लिख दी। अब आप एक ऐसा शास्त्र लिखिए, ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें केवल और केवल भगवान और उनकी भक्ति की बात लिखिए। बस 3 चीज है श्रीमद् भागवतम में, क्या क्या? भगवान, भक्त, और दोनों के बीच का जुगाड़ भक्ति। बस ये 3 बातें लिखनी है। कह रहे हैं कि ऐसा जो यश अमल अमल यश है भगवान का,
वो अगर टूटी फूटी भाषा में भी बोला जाए तो भी साधु लोग उसी को स्वीकार करते हैं, यदि व्याकरण की दृष्टि से दोषपूर्ण हो। एक बहुत बड़े संत हुए, आचार्य हुए, शिव जी के अवतार आदि शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य मायावाद का बहुत प्रचार किए, मगर अपनी अंतिम शिक्षा में लिखते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कह रहे अरे मूढ़मती, ये व्याकरण के नियम तुमको मरने के समय नहीं बचाएंगे, मरने के समय तुमको गोविंद का नाम बचाएगा। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इसलिए इतने मूर्ख मत बनो कि बाकी चीजों में तो अपना जीवन और प्राण डाल दो और भगवान का नाम जपने के लिए टाइम नहीं है, बिजी लाइफ है। ऐसी मूर्खता मत करो। कह रहे हैं भगवान का अलौकिक निर्मल यश जो है उसको तुमने नहीं गाया। और जो दो जनों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं एक तो कौवे जैसे लोग होते हैं और एक हंस जैसे लोग होते हैं। कौवे कहाँ बैठते हैं? कौवे कहाँ बैठना पसंद करते हैं? कौवे आप देखेंगे सुबह सुबह एकदम झुंड के झुंड कौवे, यहाँ पर कौवे नहीं होते क्या? होते हैं। तो कौवे एकदम झुंड के झुंड चलते हैं, बड़ा उनके अंदर एकता रहती है कौवों में। आप किसी एक कौवे के साथ कुछ कर दीजिए, देखिए बाकी सारे कौवे आपसे बदला लेने के लिए आ जाएंगे। और झुंड के झुंड चलते हैं ऐसे कौवे, मगर जगह कौन सी चुनते हैं? जहाँ कचड़े का ढेर होगा तो वहां कौवों को बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी ओर एक हंस पक्षी होता है, वो मानसरोवर में रहता है। तो कह रहे हैं जो कौवे जैसे लोग होते हैं जो हमेशा कचड़े में रहते हैं, इधर फिल्मों का कचड़ा अच्छा लगता है, उधर न्यूज़पेपर का कचड़ा अच्छा लगता है, नेटफ्लिक्स का कचड़ा अच्छा लगता है। सब क्या है? एकदम थर्ड क्लास कचड़े की बातें हैं। आप देखिए न्यूज़ में, न्यूज़ जो शब्द आया तो न्यू के आगे एस लगा दिया, मतलब नया, वो हमेशा नया रहेगा। न्यूज़ नया 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 नया, ऐसे आवाज भी लगाते हैं, नई नई खबरें, नई ताजी खबरें। मगर वो ताजी खबर सुबह की शाम तक बासी हो जाती है। सुबह का अखबार शाम को बासी, शाम का अखबार अगले दिन रद्दी। जो अखबार प्रेमी है तो अखबार उठाते ही सबसे पहले उसमें तारीख देखते हैं, अगर आज का नहीं है तो पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी ओर भगवान की बात इतनी शक्तिशाली है, नित्य नूतना हमेशा नहीं रहती है। हजारों लाखों साल से ऋषि मुनि इसको गा रहे हैं, और आप जितनी बार गाएंगे, जितनी बार बोलेंगे, जितनी बार सुनेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि एकदम नई चीज सुनने को मिल रही है। मगर कौवे किस चीज में बैठते हैं? कौवे वही न्यूज़पेपर के कचड़े में आनंद लेंगे, यूट्यूब के कचड़े में आनंद लेंगे, सुरा सुंदरी में आनंद लेंगे, नेटफ्लिक्स में आनंद लेंगे। ये सब आनंद है किसका? कौवों का। मगर हंस लोग कभी उसको पसंद नहीं करते। ऐसे हंसों को, भगवान के भक्तों को, साधुओं को ये सब सुखी नहीं कर सकता। भगवान के भक्त तो केवल भगवान के बारे में सुन के सुखी होते हैं। ऐसे कहावत है, रोगी मिले रोगी से करे रोग की बात। कभी दो बीमार व्यक्ति मिल जाए तो हाय मेरा पीठ दर्द और हाय मेरा घुटने का दर्द। रोगी मिले रोगी से करे रोग की बात, जोगी मिले जोगी से करे जोग की बात। और दो जोगी मिल जाएंगे रामदेव जी के चेले, तो कोई बोलेगा कि हमने करना शुरू किया, तो कोई बोलेगा हमने कपाल भारती शुरू किया। जोगी मिले जोगी से करे जोग की बात, और भक्त मिले भक्त से तो करे भगवान की बात। और दो भक्त आपस में मिल जाएंगे तो किसके बारे में बात करेंगे? भगवान के बारे में बात करने लगेंगे। तो बोले कि ऐसे हंसों के लिए तुम एक ग्रंथ लिखो, कौवों के लिए लिखने का फायदा नहीं है। कौवों के लिए तो बहुत गंदगी है ही संसार में, वो उसी में हमेशा रमते रहेंगे। और हंस लोग जो हैं, परमहंस जो हैं, वो भगवान की कथाओं को पसंद करेंगे, तो उनको लिखो। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के मुख पे भगवान का नाम नहीं होता, भगवान की लीला कथा नहीं होती, और खूब सुंदर श्रृंगार किया हो, तो ऐसा है जैसे कि लाश के ऊपर आपने खूब गहने टांग दिए हो। अगर कोई मरी मरी स्त्री है, मर गई है, उस लाश के ऊपर आप खूब सुंदर सुंदर गहने टांग दीजिए, तो क्या उससे वो सुंदरी हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्राण नहीं है। उसी प्रकार से भगवान का भजन, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान के अनेकानेक गुण, ये सब हमारा आभूषण है, हमारी जीवा का आभूषण है। और अगर यही नहीं है तो कैसा है? ये हृदय है वास्तव में। तो बिना हृदय के, बिना प्राण के यदि किसी के ऊपर खूब आभूषण हो, धन संपत्ति है, पढ़ाई लिखाई है,
संसार में नाम यश सब कुछ है, मगर जुबान पे भगवान का नाम नहीं है तो एकदम मरा हुआ जीवन है, कोई जीवन नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्यासदेव बोले अगर हमसे कुछ लिखने में त्रुटि हो गई, कुछ भाषा की त्रुटि हो गई, कुछ व्याकरण की त्रुटि हो गई, तो नारद जी कह रहे हैं कि एक बात बताओ, यदि पड़ोसी में मान लीजिए किसी के घर में आग लग जाए और पड़ोसी उसको बुझाने के लिए, उसको मदद करने के लिए आए, तो क्या पड़ोसी की जाति पूछेगा, उसका देश पूछेगा, उसकी भाषा पूछेगा, कुछ व्याकरण का बोलेगा तुम ठीक से नहीं बोले, ऐसा नहीं बोलेगा। वो अगर बोल भी नहीं पाएगा, केवल इशारा करेगा हमको बचाओ, तो वो भी इशारा करेगा अभी चिंता मत करो अभी बचा लेंगे, इशारे इशारे बात कर लेगा। मगर वो आग लगा है तो समय ऐसा है, परिस्थिति इमरजेंसी ऐसी है कि रक्षा करना सबसे जरूरी है। उसी प्रकार से विपत्तियों से भरा संसार है, इमरजेंसी सिचुएशन है इस समय, चारों तरफ से कुछ ना कुछ विपत्ति सबके जीवन में लगी है। तो इस समय जाति पूछने का टाइम नहीं है, किसी का देश पूछने का टाइम नहीं है, और भाषा में त्रुटि हो तो उसका टाइम नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से ऊपर नीचे हो जाए उसका टाइम नहीं है। बस भगवान के गुणों, भगवान के नाम कीर्तन की बारिश करके किसी तरीके से अग्नि बुझानी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ी महत्वपूर्ण बात नारद जी कह रहे हैं कि व्यासदेव एक बात समझिए कि भगवान से, भगवान के संबंध से रहित जितनी बातें व्यक्ति करता है उतना ही उसका मन चंचल होता जाता है। जितनी बातें भगवान की बात से संबंधित नहीं है और दूसरी बात करता है तो व्यक्ति का मन उतना ही चंचल होता रहता है। एक छोटी छोटी बात का निर्णय लेने में घड़ी के पेंडुलम की तरह मन कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कितना चंचल है। कभी किसी को एकदम प्रिय मित्र के रूप में स्वीकार कर लेगा, 2 क्षण में बोलेगा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। कि कभी किसी चीज को अपना फेवरेट बताएगा, कभी उसी से द्वेष करने लगेगा। मन कितना चंचल है, ये किसी एक चीज को निर्णय लेके उस पर टिकता नहीं है, कभी संकल्प कभी विकल्प, कभी संकल्प कभी विकल्प। और ऐसा कारण क्यों हुआ मन का? क्योंकि भगवान के संबंध से रहित बहुत सारी बातें हम बचपन से सुनते आए हैं, जन्म जन्मांतर से सुनते आए हैं, और जितना मन ये भगवान से अलग चीजों को सुनता है उतना ही इसमें चांचल्य बढ़ता चला जाता है। ये मन ऐसा है कि ये ढूंढ रहा है, किसको ढूंढ रहा है? बोले एक बहुत सुंदर व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। सब लोग ढूंढते हैं ना, कोई सुंदर व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। अच्छा कोई सुंदर मिल जाए, सुंदरी मिल जाए, विवाह आदि कर ले तो 6 महीने में बोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये उतना सुंदर नहीं है जितने में मन संतुष्ट हो जाए। वो किसी धनी व्यक्ति को ढूंढ रहा है मित्रता करने के लिए, मगर धनी से धनी मिल जाए मगर उसमें संतोष नहीं होता। उसको क्यों संतोष नहीं होता? क्योंकि वो एक सबसे धनी व्यक्ति को ढूंढ रहा है। वो वास्तव में हमारा मन भगवान को ढूंढ रहा है। हम कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं संसार में जो हमारे मन की समझता हो, हमारे हृदय की बात समझता हो। और इस संसार में कभी कभी कोई मिल जाता है तो कोई बोलता है अरे तुम ही मेरे मन का समझते हो, मगर कुछ दिन में वही व्यक्ति बोलने लगता है कि तुम हमको समझते नहीं हो। ये मन तब तक संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक इसको भगवान नहीं मिलेंगे। और जिस दिन इसको भगवान मिल गए, भगवान में टेस्ट मिल गया, भगवान का नाम रूप गुण लीला मिल गया, उस दिन मन संतुष्ट हो जाता है। देखिए अभी तो कथा मात्र 1 घंटे के करीब आज हो पाई। और जो लोग 1 घंटा कथा सुने वो अपने मन की स्थिति को खुद देख लें। 1 घंटा पहले मन कैसा था, 1 घंटे में मन कैसे हुआ। इसलिए भगवान गीता में बोले प्रत्यक्ष आगम धर्म्यम सुसुखम कर तुम अव्ययम। हम आपको कोई न्यूज की 3rd क्लास बातें नहीं सुनाए, घर गृहस्थी की 3rd क्लास बातें नहीं सुनाए, और अभी तो कृष्ण के बारे में कुछ सुनाए नहीं है। केवल कृष्ण कथा लिखने के लिए जो व्यासदेव नारद जी व्यासदेव को समझा रहे हैं, केवल अभी उतनी ही बात हो पाई है। मगर जिस कृष्ण कथा की महिमा इतना सुख शांति प्रदान करती है, वो कृष्ण कथा कितना सुख शांति प्रदान करती होगी वो सोचिए। व्यासदेव से नारद जी कह रहे हैं लिखिए इसको, आप निश्चित रूप से कृष्ण कथा को लिखिए। और उसके बाद देखिए इतना प्रसन्न है नारद जी व्यासदेव से कि जब कोई गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं अपने शिष्य पे
और बहुत दया करुणा से स्नेह से भर जाता है, तो कभी कभी बताता है कि मैं अपने जीवन में कैसे प्रगति किया उसको बता देता है। तो नारद जी कह रहे हैं कि जानते हो, मैं अपनी बात बताता हूँ, किसी दूसरे की नहीं। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, एक शूद्र का पुत्र था, और मेरी माता जो थी, ऐसे साधु संत कोई आता था तो उसकी बहुत सेवा किया करती थी। तो हमारे घर के पास एक बार की बात है, 4 भक्ति वेदांत आके रहने लगे, 4 संत आके रहने लगे। और चतुर्मास का समय आ गया, बारिश का मौसम आ गया। साधु संत पहले जमाने में बारिश के दिनों में कहीं घूमा फिरा नहीं करते थे, एक जगह रह जाते थे और भगवान का भजन, बड़े कड़े नियम पालन करके भजन किया करते थे। तो 4 भक्ति वेदांत 4 महीने हमारे घर के पास रह गए। मेरी माँ भी सेवा के लिए जाया करती थी, और हम छोटे से बच्चे, 5 साल का बालक केवल, और भके मैं भी उनके पास कभी कभी सेवा के लिए चला जाता था। बोले वो सबके प्रति सम थे, वो संत भेदभाव नहीं करते थे, मगर मेरे ऊपर बहुत कृपा कर दिए। तो व्यासदेव पूछे कि अगर सबके प्रति एक जैसे थे तो बाकी बच्चों को छोड़ के आप ही के ऊपर कृपा क्यों कर दिए? बोले कुछ गुण हमारा भी था। एक तो हम बड़े आज्ञाकारी थे, दीनता का भाव था, खेल कूद में बहुत रुचि नहीं थी हमको, और अल्पभाषी थे। ज्यादा बड़बड़ बोलने वाले बच्चे को सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अल्पभाषी थे, थोड़ा बोलते थे, काम पर बोलते थे, सेवा परायण था और बहुत श्रद्धालु था। उन भक्ति वेदांतों में बड़ी आसक्ति हो गई थी सेवा कर करके। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि साधु संत कहीं रहने लगते हैं तो वहाँ गांव के छोटे छोटे बच्चों का दिल बड़ा लगने लगता है साधुओं से। वो उतना प्रेम उनके घर वाले नहीं करते हैं जितना प्रेम उनको भक्तों से मिल जाता है। तो नेचुरल है कि छोटे बच्चे के मन में तो यही रहता है कि जहाँ से उसको कुछ प्रेम मिलेगा वहाँ उसका मन जाने लगता है। तो ऐसे छोटे से नारद मुनि 5 साल के केवल, उनको बड़ा प्रेम आसक्ति हो गई उन साधु संतों में। तरह तरह से उनकी कुछ सेवा करते थे। सेवा क्या, थोड़ा बर्तन धो दिया, कपड़ा धो दिया, कुछ खिला दिया और झाड़ू मार दिया। और तो उन लोगों के पास कोई सेवा होती नहीं थी कि बहुत सारी सेवा करवानी है, ये करवाना है, वो करवाना है। तो बस इतना ही सेवा करते थे। और कह रहे उनकी सेवा करते, और उन वो लोग आपस में बातें करते थे। तो पूछे भाई क्या बात करते थे? बोले आपस में साधु क्या बात करेगा, भक्त मिले भक्त से करे भगवान की बात। वो आपस में भगवान के बारे में बातें किया करते थे। उनके मुख से हम भगवान की बातें सुन लिए और उनके चरणों की थोड़ी सेवा कर लिए। इसका प्रभाव ऐसा हुआ कि तद धर्म रुचि प्रजायते, उनके धर्म में जो आसक्ति, प्रेम, जो सेवा भाव उनके अंदर था, वैसा ही सेवा भाव हमारे अंदर भी आ गया। तद धर्म रुचि प्रजायते, जैसे उनको कृष्ण के बारे में कहना सुनना अच्छा लगता था, तो हमारी भी धीरे धीरे रुचि कृष्ण कथा में होने लगी। और दिन प्रतिदिन वो कृष्ण कथा के प्रति रुचि हमारी बढ़ती चली गई, और बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। बोले जब 4 महीने बीते तो वो साधु संत सोचे कि हमारे जाने के बाद इस लड़के का क्या होगा। तो हमको कुछ उपदेश दे के चले गए। बोले जब तक हम रहे तब जैसे तुम्हारा मन रहा भगवान में लगा हुआ, अब हम लोगों के जाने के बाद तो वैसे नहीं लगेगा, और फिर संसार की चीजें चालू हो जाएंगी। तो हम तुमको ऐसे एक फॉर्मूला दे जाते हैं कि यदि इतना साधन भजन कर लोगे तो तुम भी भगवान को हमारी तरह पा जाओगे। तो कुछ उपदेश देके चले गए। तो वहीं पर तुरंत व्यासदेव पूछे कि जब वो 4 भक्ति वेदांत चले गए, उनके जाने के बाद क्या किए? गुरुजी तो चले गए, वो बता के चले गए कि क्या करना है, वो तो हमेशा साथ नहीं रह सकते, बता के चले गए कि क्या करना है। उनके जाने के बाद आप क्या किए? बोले कि ऐसा हुआ कि एक दिन की बात है कि मेरी माँ जो थी कहीं बाहर जा रही थी और सांप उसको डस लिया, वो वहीं मर गई। और वो, मैं उसका इकलौता बेटा था, उसकी बड़ी ममता थी मुझ में, मेरी भी बड़ी आसक्ति थी उसके प्रति। मगर इसको मैं भगवान की बड़ी कृपा माना। मेरी माँ जब जल बसी तो मैं फिर घर छोड़ के विरक्त होके बाहर निकल गया। कई जंगलों में घूमा, पहाड़ों में घूमा, स्वर्ण खान में गया, जगह जगह पूरा वर्णन कर रहे हैं कि कैसे कैसे पहाड़, नदी, सब कुछ देखते देखते एक दिन एक जंगल में पहुंचा। गला बड़ा सूख रहा था, प्यास बहुत लगी थी, भूख बहुत तेज की लगी थी। तो वहीं पास में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, कुछ जलपान किया, उससे मेरी बड़ी तृप्ति हो गई। और उसके बाद जैसे वो संत बताए थे,
भगवान का भजन करने की विधि जैसा बताए थे बिल्कुल वैसा ही मैं भजन करने लगा। और उनके उपदेश का, उनकी कृपा का ऐसा प्रभाव कि मेरे को अपने हृदय में बड़ा सुंदर भगवान का दर्शन होने लगा। चतुर्भुज नारायण स्वरूप में बड़े सुंदर सुंदर चरण, गहरी नाभि, कंठ, उनकी चौड़ी छाती, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, लाल लाल होठ, एकदम बड़ी बड़ी आंखें, और एकदम सुंदर भगवान का दर्शन अपने हृदय में कर रहे हैं। और करते करते ऐसा समय आया कि अचानक से वो रूप तिरोहित हो गया, एकदम गायब हो गया। अच्छा सोचिए, मान लीजिए किसी के पास हीरा रखा हो और अचानक से गायब हो जाए, कैसे छटपटाएगा? छटपटाएगा नहीं। बाकी चीज छोड़िए, अगर आप ऐसे हाथ करते हैं और मोबाइल ना मिले, कैसे छटपटाहट हो जाती है? आज सोचिए एक मोबाइल में इतनी छटपटाहट हो जाएगी, तो जिन नारद जी को इतना सुंदर ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, आनंद कंद भगवान का दर्शन हो रहा है, वो दर्शन बंद हो जाएगा तो कैसी छटपटाहट होगी? एकदम छटपटा गए और किसी तरह प्रयास करने लगे कि कहाँ गया वो रूप। तब तक एक आकाशवाणी हुई, हे नारद, अभी तुम कच्चे हो और इस वजह से इस जन्म में तुमको बस मेरा एक ही बार दर्शन होगा, दोबारा दर्शन इस जन्म में नहीं होगा। इतनी आकाशवाणी हुई, नारद जी गुस्सा नहीं हुए, अरे इतना भजन साधन किया, घर छोड़ के आया, ये किया वो किया, एक ही बार दर्शन दोगे, ये क्या बात बनी? नारद जी बहुत बड़ी कृपा माने कि भगवान कम से कम एक बार दर्शन दिए और कम से कम हमको कुछ बात तो किए। हमें बोले ना कि इस बार तुमको और दर्शन नहीं होगा। बोले इस तरीके से जब उस जंगल को तो मैं छोड़ दिया, सब जगह घूमने लगा और घूमते घूमते सब जगह भगवान का नाम कीर्तन करता था। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे, भगवान का नाम लेते रहते हैं, राधा रमण राधा रमण राधा रमण गाते रहते हैं, कभी नारायण 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 गाते रहते हैं। तो इस तरीके से नारद जी बोले कि जगह जगह मैं घूमता रहता हूँ, भगवान का नाम लेता रहता हूँ, और इस वजह से कभी मुझ में कोई घमंड नहीं आता, मैं ईर्ष्या आदि से रहित रहता हूँ और हमेशा विनम्र रहता हूँ। कारण क्या? क्योंकि सदैव भगवान का नाम लेके एकदम विरक्त होके, किसी में आसक्त नहीं, किसी में राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, भगवान का नाम गाते रहते हैं और सब जगह घूमते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले कि ये वीणा तुम देख रहे हो, ये साक्षात भगवान मुझको दिए, इस वीणा को बजाता रहता हूँ और पूरे ब्रह्मांड में कहीं मेरे को वीजा नहीं लगता, कहीं पासपोर्ट नहीं बनाना पड़ता, मैं सब जगह घूम घूम के भगवान का नाम कीर्तन करता रहता हूँ। एतत् ही आतुर चित्ता नाम मात्र स्पर्श क्षयम हूँ, भव सिंधु प्लव दृष्ट हरि चर्य अनुवर्णनम। कह रहे हैं इसीलिए जिन लोगों का चित्त हमेशा आतुर रहता है, हमेशा डिस्टर्ब रहता है इस संसार की अनेक लालसाओं के कारण, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि हरिचर्य अनुवर्णनम। अगर भगवान हरि के बारे में वर्णन किया जाए, भगवान हरि का गुणगान किया जाए, उनकी कथा बोली जाए, अनुवर्णन मतलब जैसी है वैसी बोली जाए, और अनुवर्णन का मतलब है कि हमेशा यदि कोई व्यक्ति भगवान के बारे में बोले तो उसका जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाता है। इसलिए आप श्रीमद् भागवतम लिखिए। इतना कह के उधर से नारद जी चले गए। तब शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि जब नारद जी चले गए तब व्यासदेव क्या किए? अब गुरु जी चले गए तो व्यासदेव क्या किए होंगे? चाय पीना शुरू कर दिए होंगे, है ना? तो ऐसा ही होता है, प्राय ऐसा ही होता है। तो गुरु जी चले जाए तो उसके बाद शिष्य लोग अब तो दारू पीना शुरू और तंबाकू खाना शुरू और उसके अलावा क्या क्या सब कुछ शुरू कर देते हैं। किसी को भक्ति भजन से कोई लेना देना नहीं रहता। कई कई लोग तो इतना निकम्मे होते हैं। एक बार की बात है, हमारे गुरु महाराज को एक व्यक्ति मिला, तो महाराज जी उससे पूछे कि तुम भगवान के नाम का जप करते हो? तो जवाब दिया, हम गुरु बना लिए। बोले गुरु बनाए तो गुरु आपको बोले होंगे ना कि भगवान के नाम का जप करना है, जैसे सीताराम बोले हो, हरे कृष्णा बोले हो, कुछ तो जप करने के लिए बोले होंगे। बोले हम बोले ना, गुरु बना लिए। तो महाराज तीसरी बार फिर पूछ दिया, भाई गुरु बनाए हो, फिर गुरु जी सिखाए होंगे तो भक्ति करते। बोले फिर वही बात महाराज जी, आप भी कमाल कर दिए, जब गुरु बना लिए तब भी जब हम ही करेंगे, अब तो जो करेगा गुरु करेगा ना।
वाह, ऐसा चेला मिल जाए तो बढ़िया है। मतलब एक तो गुरु जी अपना 16 माला जप करेंगे, और अगर 100 शिष्य बना लिए तो 1600 माला उन लोगों के लिए जप करेंगे। शिष्य क्या करेगा? प्रभुपाद जी कहते थे कि अपनी फ्लाइट सबको खुद उड़ानी पड़ती है। गुरु सहायता कर सकते हैं, वैष्णव सहायता कर सकते हैं, भगवान सहायता करते हैं, शास्त्र हमारी सहायता करते हैं, हमें उपदेश मिल जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है, मगर उसके बाद साधन भजन खुद करना पड़ता है। तो पूछे कि व्यासदेव के, नारद जी के जाने के बाद व्यासदेव क्या किए? तो व्यासदेव भगवान की भक्ति करके अपने मन को एकाग्र किए, और उस एकाग्र मन से सबसे पहले व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद माया का दर्शन किए, और क्या देखे कि माया भगवान के अधीन काम कर रही है, और माया के अधीन हम सब लोग होके इस संसार में इस चमड़े के शरीर को ही मैं मानते हैं, इसलिए शरीर से संबंधित ही सारी इच्छाएं करते हैं। शरीर को खिलाना है, शरीर को सुलाना है, शरीर को बढ़ाना है। हमारा काला शरीर हो गया, इसको गोरा बनाना है, गोरा शरीर हो गया, इसको काला बनाना है, मोटा शरीर हो गया, इसको पतला करना है, पतला शरीर हो गया, इसको मोटा करना है। सब लोग यही कर रहे हैं ना। हम भारतीय हैं, ये अभिमान कर करके 6-6 घंटे क्रिकेट मैच में टाइम वेस्ट करते हैं। कह रहे हैं कि लोग भगवान की माया से मोहित होके इतने कर्मों के पछेड़े में फंस गए हैं, जाल में फंस गए हैं, कि तरह तरह के दिन रात दुख भोगने पड़ते हैं। और लोग तो नहीं जानते, लोकस्य अजानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। लोग नहीं जानते कि अनर्थ उस समम साक्षात भक्ति योग प्रयोजिता। इन अनर्थों से जो हमारा अमंगल हो गया इतना बड़ा, इस अमंगल से निकलने के लिए भगवान हरि की भक्ति करनी चाहिए। लोग ये बात नहीं जानते, इसीलिए दया से भर के श्रील व्यासदेव इस सात्वत संहिता श्रीमद् भागवतम की रचना किए, जैसा नारद जी बताए थे। अब उस सबको लिखना शुरू किए। क्यों? क्योंकि लोग नहीं जानते। और कह रहे हैं कि यस्य वै श्रूयमाणा नाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पत्ते पुंसाम शोक मोह भयापहा। कह रहे हैं यस्य वै श्रूयमाणा नाम, श्रीमद् भागवतम इतना शक्तिशाली है, इसको सुनने से लाभ होगा ऐसा नहीं कह रहे। यस्य वै श्रूयमाणा नाम, सुनने की इच्छा करने से, यस्य वै श्रूयमाणा नाम कृष्ण परम पुरुषे, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण जो हैं, कोई सुनने की इच्छा करे, इच्छा करने मात्र से भगवान उसके हृदय में बंधी बन जाते हैं, उसके हृदय में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। यस्य वै श्रूयमाणा नाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम। और श्रीमद् भागवतम सुनने से क्या होता है? हृदय में भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है, भगवान के भक्तों के प्रति सेवा भाव उत्पन्न होता है, भगवान के प्रति सेवा भाव उत्पन्न होता है। भक्ति उत्पत्ते पुंसाम। और शोक मोह भयापहा, उस भक्ति से क्या होता है कि उसका सारा शोक, सारा मोह और सारा भय का नाश हो जाता है। शोक बोलते हैं जो हम भूतकाल की किसी चीज के लिए पछताते रहते हैं, मैं ये काम ठीक से नहीं कर पाया, मेरे जीवन में ये अच्छे से नहीं हो पाया, उस समय ऐसा हो जाता तो ये चीज बढ़िया से हो जाता। तो हम पीछे की बात सोच सोच के रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, इसको शोक बोलते हैं। उसके विषय में हम कुछ भी नहीं कर सकते, और जो हुआ वो सब भगवान की इच्छा से जो हुआ सो हुआ, उसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते, मगर फिर भी सोचते रहते हैं कि ये चीज़ ऐसी हो जाती तो हम ऐसा कर लिए होते, वो चीज़ वैसी हो गई होती तो वैसा कर लेते, अरे वहाँ मैं उस हिसाब से नहीं कर पाया जैसा मेरे अंदर क्षमता थी। तो भगवान की बात सुनने से व्यक्ति को इतना पूर्णता महसूस होती है, इतना आनंद महसूस होता है कि उसको अब वो अभाव खलना बंद हो जाता है कि हम नहीं कुछ पा पाए, शोक खत्म हो जाता है। और भविष्य के लिए हर व्यक्ति चिंता करता रहता है, कल कैसे होगा, कैसे चलेगा, बेटा हमें सुनेगा नहीं सुनेगा, ये कैसे होगा तो वो कैसे होगा। तो जब कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम सुनता है तो उसको भगवान के द्वारा जो सुरक्षा है उसमें इतना विश्वास, उसको इतना बल प्राप्त होता है कि उसको भविष्य का भय सारा खत्म हो जाता है कि जब साथ हैं श्री राम तो किस बात की हमको चिंता, कोई चिंता नहीं रह जाती। और मोह किसको बोलते हैं? जो अभी वर्तमान में अज्ञान से ढके जाने के कारण हम तरह तरह के सोचते हैं कि ये कर्म करना जरूरी, ये कर्म करना। जैसे गधा होता है तो गधा क्या खाता है?
गधा घास खाता है, मगर गधा क्या सोचता है कि अगर मैं धोबी का कपड़ा नहीं ढोऊंगा तो मेरे को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अच्छा, कितना सारा धोबी का कपड़ा ढोता है, कभी उसको एक गंजी एक चड्डी मिली है पहनने के लिए? ना, कभी नहीं। कितना सारा चावल ढोता है, मगर एक दाना बासमती राइस खाने को मिला? कभी नहीं मिलता। मगर दिन रात सोचता है कि यदि मैं अपने बॉस की सेवा नहीं करूंगा तो मुझको खाने को नहीं मिलेगा। और खाता क्या है? जो फोकट में सब जगह घास है, वो घास सब जगह है, बॉस नहीं खिलाता उसको, धोबी नहीं खिला रहा, वो सब जगह घास है, मगर उस घास को खाता है, मगर इतना मोहित रहता है कि सोचता है कि बॉस की सेवा नहीं की तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा है, जो हम गधापंती कर रहे हैं संसार में रह के, भगवान से विमुख जीवन जीते हैं, भगवान की भक्ति के लिए टाइम नहीं है, बाकी सब चीज के लिए टाइम है, और मोहों के जाल में फंस के गधे की तरह इतनी जिम्मेदारी पकड़ लेते हैं, इतनी जिम्मेदारी पकड़ लेते हैं, जो जिम्मेदारी बहुत जरूरी नहीं है हमारे को। तो इस मोह से मुक्ति हो जाती है जब कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम सुनता है। तो इस तरीके से भागवत सुनने की इच्छा करने मात्र से जीवन एकदम आनंद से भर जाता है, ज्ञान हो जाता है, भक्ति हो जाती है। इस तरीके से किसी का, व्यक्ति का जीवन ही सफल हो जाता है। तो व्यासदेव इस बात को समझ के श्रीमद् भागवतम लिखे हम लोगों के कल्याण के लिए, कि इसको कहेंगे सुनेंगे तो इससे हम लोग का जीवन सफल होगा। तो आगे की जो कथा है श्रीमद् भागवतम की, उसको हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। आज कथा कुछ देर से शुरू हुई, पहले दिन हो जाता है ऐसा, पहले दिन कुछ विलंब हो ही जाता है सब जगह। कल से क्या टाइमिंग है यहाँ पे? 6 बजे से 6 से 9 आप लोगों को सूट करते हैं ना? है? हरि बोल बताइए। 6 से 9 सबको सूट करता है? ठीक है, हरि बोल। तो कल से कथा 6 से 9 चलेगी, और सुबह में 5 बजे आप सब मंगल आरती के लिए आइए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आप लोग हाथ खड़ा करेंगे तो माइक दे दिया जाएगा, और जिसको माइक पे पूछने में शर्म आती है तो कागज पे लिख के दे सकते हैं प्रश्न, तो अगले दिन उस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। कोई प्रश्न हो आपके मन में, वो आटा दाल सब्जी का रेट मत पूछिएगा हमसे। ठीक है, कुछ भजन गाएंगे, कुछ भजन, एक भजन गा के आरती करा देते हैं।